अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे और राजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा मजे का होने वाला है। मजे का पता नहीं, मेरी लाइफ में और कोई मजे का इंटरटेनिंग और शानदार होता नहीं है, बट यही होता है जो मैं आपको दिखाती हूँ। आई डोंट बिलीव यू। एनीवे, सुबह सुबह मैं उठी तो ये क्या था यार, माय गॉड, दुबई में धुंध। ऐसा लग रहा था 2 मिनट के लिए मैं बाहर आके ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं लाहौर में आ चुकी हूँ। बट फिर मैंने वापस दुनिया की खूबी को देखा गौर से तो पता चला ये दुबई है। फिर हम वापस आए और मुझे पता चल गया कि मेरे कपड़े भीग चुके हैं। यानी जो 2 घंटे लगा के मैंने कपड़े धोए थे कल, रो धो के अपना डोना पिटना पा पू के ये मैंने जो कपड़े धोए थे बस सारे भीग चुके हैं। ये सब सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं वापस कमरे में आकर क्लास लेते लेते अपना कॉफी बिस्कुट खाने लगी। लोग चाय बिस्कुट खाते हैं, आप कॉफी बिस्कुट खाता है क्योंकि आप उनकी मर्जी, कोई रोक के दिखाए मुझे। जलवा है हमारा। इतनी देर तक मेरी क्लास खत्म हो गई थी तो यहाँ पे बाहर धूप निकल आई थी। अब मुझे थोड़ी सी आस हो गई थी कि कपड़े सूख जाएं, इससे पहले मेरी माँ मेरी अच्छी खासी चामत लगा दे, डांट लगा दे। और मेरे को यही हुआ, थोड़े 2 घंटे बाद कपड़े सूख गए। बट मैंने कमरे की तरफ आकर देखा तो इतना खिलारा मचा हुआ था। ओ माय गॉड, ये किन लोगों का घर है क्या ये देख के मुझे पता चल गया था, मेरे आगे सिग्नल्स आने लगे थे, मेरा दिमाग का एंटीना काम करने लगे था कि राजा साहब जी आज आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाया घोड़े की ज्यादा स्पीड से, और मुझे पता चला कि आयशा एक नाटक कर सकती है। यार राजा साहब ने माँ के सामने बोल दिया कि उनको बहुत तेज बुखार है, बहुत तबीयत खराब हो रही है, नजला जुकाम खांसी सब कुछ जो सिम्टम्स है ना इस वक्त दुनिया के वो सब आयशा में पाए जा रहे हैं। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ बाहर, तुमसे जितना काम होता है तुम कर लो। ये सुनते ही राजा साहब इतना फ्री हो गया कि बैठ के झाड़ू लगाने लग गया। इमेजिन कर सकते हैं बाबा और कितना फ्री हो गया था। मैंने फिर भी सामने सामने जितनी सफाई हो सकती थी राजा साहब ने पूरी कोशिशों से वो सब की है। और बस ज्यादा कुछ उठाने की हिम्मत नहीं रही क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी अचानक ही। तो अपनी हिसाब से हमने सब सफाई कर दी। अब मेरी माँ को अब ये वीडियो देख रही थी ना तो वो राजा साहब जी की बहुत चित्रौल कर देंगे। फिर मानते हो ना आप उनको जीनियस, वैसे आप उन जीनियस से बहुत ज्यादा बस दिखाता नहीं है क्योंकि आप उनका टैलेंट घूम जाता है। ये इसके बाद इतना ज्यादा मैंने काम कर लिया तो मेरी एनर्जी जो है वो लो हो गई थी, 100 से 0 हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए फल काट लूँ। क्या मतलब कि दिन भर काम करने के बाद मैं 2-3 फल नहीं खा सकती हूँ। ये सारा फल मैंने फ्रिज से निकाला और मैंने देखा ओ माय गॉड, मेरे घर वालों ने राजा साहब से फल छुपा के रखा हुआ है। मैंने सब निकाला और इतना आराम से बैठ के खाया काट काट के। और सबसे पहले मैंने ड्रैगन फ्रूट निकाला क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन यानी डाइंस को जो ड्रैगन फ्रूट है वो बहुत पसंद है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसी का पोस्टमार्टम करती हूँ, इसको कोट के काट के खाती हूँ और ताकि इनको बाद में दिख जाए वीडियो, क्योंकि ये लोग तो घर पे ही नहीं है और घर सारा अपन पे है। जितना राशन हो सकेगा आज सारा खा जाऊंगी। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। इनको एक चीज भी नहीं मिलेगी, फिर आप उनके दिल में सुकून आएगा। ये काट ही रही थी, मैंने कहा था मैं ज्यादा ज्यादा काटूं था क्योंकि फिर मैंने अगर इतना खाया गया तो मैं इनको दे दूंगी। अब थोड़ी हवा लगनी भी चाहिए कि हमने फल काटा है। ये वैसे ना मुझे ड्रैगन फ्रूट जो है ना पर्सनली बहुत पसंद है। राजा साहब इसको बहुत शौक से खाते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था ना ऐसा फीका 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 मुझे पसंद नहीं आया था। तो मैंने कहा था ये क्या चीज़ है, मतलब ऐसे क्यों खाते हो ये लोग, फीकी चीज़ें क्यों पसंद है। हम तो हैं लाहौरी चटकोरे खानों के, हम थोड़े जिसका मारने वाले, ऐसे कोई खाना ही नहीं है जो हम पे लाल मिर्च गरम मसाला की चीजें डाल के चटपटा बना के दिया ना जाए। बट मैंने कहा नहीं नहीं, जिंदगी को थोड़े बेरंग भी ला देते हैं, हम थोड़ा इसको थोड़ा फीका फीका भी खा लेते हैं। फीका फीका से मुराद हमने ये फल पे आ चुके थे और इसको मैंने छोटा छोटा करके काटा था। बट ये फिर भी ये चाट में इतना बड़ा लग रहा था। अब ये कोई बोलेगा कि जब ये बन जाएगी तो कहेगा ये चाट कहाँ से है बहन, बस ये कटे हुए फल है। कोई मसला नहीं है, ये फटे हुए कटे हुए पल। एक तो राजा साहब का ना एक्सेंट जो है ना वो खराब हो जाता है, इतनी जुबानें मुझे बोलनी पड़ती हैं कि मैं क्या करूं। यहाँ पे मैं एवोकाडो काट रही थी, अभी मुझे अपने जो ड्रैगन फ्रूट की है वो खुशी हो ही रही थी ना कि मेरा एवोकाडो से दिल उड़ गया था। अब मेरे को इतना दुख हो रहा था, मैं ये कितने शौक से इतने ज्यादा एवोकाडो शौकी से उठा के ले आई थी कि राजा साहब इसे किसी दिन बैठ के ब्रेड पे लगा के खाएगा। वो तो दूर की बात है, ये तो मैंने अब फल में डाल रही हूँ क्योंकि फ्रूट चाट में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये क्या हुआ मेरे साथ, कबाड़ा ये खराब हो चुके थे, ये सारे काले सड़े हो चुके थे। जितनी कोशिश की राजा साहब ने इनको बचाने की कि छोटा छोटा साफ साफ से उतार ले, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पूरे ही गल सड़ गए थे। फिर हमने अपना छोटा दिल बड़ा किया और इन सबको फेंकना पड़ा। फिर भी मैंने एंड तक इसकी पूरी पोस्टमार्टम किया कि एक भी हिसाब बचता है कि नहीं, बट नहीं बचता था। फिर मैंने कहा
अब इतनी गुर्बत ना दिखाऊं मैं अपनी, वैसे मेरी गुर्बत, मेरे घर वाले तो मेरे से ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ इनसे ज़्यादा अमीर ये लोग बाहर निकले, इनकी सेफ्टी के लिए मुझे जाना पड़ता है। लास्ट टाइम ट्राई करने के बाद मेरा उम्मीद का जो दामन है वो छूट चुका था। आपकी अब तरह मैं भी रुसवा मैं हूँ, भी आप भी मायूस रुसवा हूँ, हैं, और मगर लेकिन उम्मीद पे दुनिया उम्मीद पर सबकी दुनिया कायम कायम है। है। तो हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अपने किन्नूज लाते हैं। ये किन्नू आप मेरे देख के हंसीगा मत, डरिएगा मत, घबराइएगा मत, घबराना नहीं है, क्योंकि ये किन्नू बस थोड़े छोटे थे। मुझे समझ नहीं आती ये लोग बाहर जाते इतने बड़े बड़े माल्टों को देखे ये लोग इस माल्टो को चूज करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा मीठा होता है। मुझे समझ नहीं आती, गाइस कमेंट में बताना है मेरे घर में यही ऐसा होता है या हर किसी के घर में हो सकता है। छोटे जो माल्टे हैं ये ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अब इनको मैंने डाल के मैंने कहा था चलो डाल ही लेती हूँ। इनका मैं अब क्या ही कर सकती हूँ, खाना मेरे पेट में ही चले जाएंगे, इनका ही भला होगा अगर मैं और तंदुरुस्त हो जाऊंगी तो मेरी ब्यूटी में और जो है इजाफा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 2 फल लाए। मुझे फल से इतनी बड़ी एलर्जी थी ना शुरू कुछ दिनों से पहले, नहीं कुछ दिनों में, मैं शुरू में एप्पल्स बिल्कुल नहीं खाती थी, बट नाउ डेज मैं बहुत ज्यादा एप्पल्स खाने लग गई हूँ। ओ माय गॉड, माय एक्सेंट इज सो गुड गाइज। ये यहाँ पे मेरी छोटी छोटी हरकतें देख सकते हैं आप लोग, यानी एक चीज मुझसे सही होती ही नहीं है। और राजा जी हमने जल्दी से ऑफ कैमरा में जल्दी से हमने सारे जो सेब है ना छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। वैसे ना मुझे ये फ्रूट चाट जो है क्रीम वाली ज़्यादा पसंद होती है, वो जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी मिलती थी रमज़ान के मौक़ों पर, वो भी बड़े मज़े की होती है। उस तरह की मुझे बनाने नहीं आती क्योंकि वो लोग जो अपनी सेव डालते हैं ना वाइट कलर की, वो कभी बताते नहीं है, जैसे इनके अंबानी ने चुरा लेनी होती है। एनीवे मेरे घर में बहुत ज़्यादा डाइट लोग हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा घर वाले डाइट करते हैं। लाइक पोटैटो को ये लोग कम ऑयल में तवे पे पकाते हैं ताकि इनके पेट में कम से कम ऑयल जाए। भाई तुम लोगों ने ऑयल नहीं डालना तो काट के जरा कुछ खाना ही डालो, नहीं ऑयल लेके जाना। व्हाट डू यू मीन नहीं लेके जाना? हम तो चर्बी पैदा करेगा ही रहेंगे, हम ठान के रखते हैं भाई। और यहाँ पे ब्लूबेरीज में कितनी शौकियों से डाली थी। अगर किसी ने कहा कि डब्बा खोल कर सीधा डाल दिया तो बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मैंने इनको धोया था, वापस डाला ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि मैंने फ्रेश लिए। शौकियाँ नहीं रुकती आयशा की एक तो। ओ माय गॉड, Stop it. Get some help. ये डालने के बाद अनार की बारी आ गई थी। यहाँ पे मैं अपनी हद की सारी क्रिएटिविटी देख रही थी, सारी कर रही थी, सारी शौकियाँ मारी थी, बट वो सब नहीं हो रहा था जो मैं था। कुछ नहीं करती हूँ और बट फिर भी हरकतें मेरी उल्टी ही रहती हैं। ये अभी भी अगर मेरे घर वालों को ये व्लॉग देखना है तो उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, तो व्हाट डू यू मीन मैं कुछ नहीं करती? मैं बहुत कुछ करती हूँ। ये मेरी जो है ऑफिशियल लाइन हो चुकी है कि मैं बहुत कुछ करती हूँ। यहाँ मेरा सैलेड बन चुका था, फ्रूट सैलेड, हाइड्रेटेड एंड सो मच कैलोरीज, नहीं कैलोरीज नहीं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन 1। और यहाँ पे मेरी मामा घर आ चुकी थी और उन्होंने कहा था चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। मैंने उनके साथ हेल्प की थी। यहाँ पे बन रहा है जी गाइस मज़ेदार से मटर आलू वाले चावल, क्योंकि वो हमारे बच्चों की फरमाइश थी। आप ही बहन हम सब ने कहा था मटर चावल खाने, और मामा और बाबा कह रहे थे कि हमें खाना है सालन, पनीर मटर खाना है। तो वो मामा साथ साथ पनीर मटर भी बना रही थी। इसकी जो मटर चावल की रेसिपी है ना वो आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी, इजी सी है। और ये जो पनीर है उसमें भी आप देख ही सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले भी एक व्लॉग में डाला हुआ है, तो मुझे को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये रेसिपी बहुत मज़े की होती है। वैसे लिटरली मुझे तो मामा के हाथ का खाना बहुत पसंद है। अगर आप लोगों ने ये व्लॉग दोनों रेसिपी नहीं देखी हुई तो मेरे चैनल पर जाकर आप स्क्रॉल बैक करें और ये दोनों रेसिपी देख लें, बहुत मज़े की है। ये काम कर ही रहे थे कि मेरी मामा को और काम दिख गया, लाइक मिर्ची वो सही साफ़ करके नहीं रखी हुई थी। मुझे समझ नहीं आता, मेरी माँ ही ऐसी हैं या आप सबकी माएँ भी ऐसी हैं जो किचन में जाती हैं एक खाना बनाने के लिए और 100 काम कराती हैं। लाइक क्या करती हैं इन्होंने मुझे भी लगा दिया कि जल्दी जल्दी मिर्ची साफ़ करो और वापस डल के रखो। फिर मैं भी कुछ कह ही नहीं सकती ना, माँ घर में रहती हूँ। एनीवेज गाइज खाना बन चुका था हमारा मज़ेदार सा और मैं यहाँ खाना खा रही थी। बाकी आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी हंसते रहो, बसते रहो, तो डसते रहो। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा।